बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 अरेज जो है वो कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है? अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल। दिस सिंबल में बी collection of alphabetic letter A to Z, numeric digit 0 to 9 and special characters। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो सिंबल्स या करेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। जो सिंबल्स हैं वो हमारे अल्फ़ाबेटिक लेटर्स भी हो सकते हैं, ए टू ज़ी, वो उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों केसेस आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे डिजिट्स जो 0 to 9 होते हैं सारे। ठीक है, और स्पेशल करेक्टर में हमारे जितने भी करेक्टर्स हैं, हैश साइन, डॉलर साइन, ये सारे जो है स्पेशल करेक्टर में आ जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिंबल इन अ स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, कि जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल होते हैं किसी भी स्ट्रिंग में उसे स्ट्रिंग लेंथ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ ABCDE इज़ 5 एंड द लेंथ ऑफ XYZ इज़ 3। ठीक है, उसने दो एग्जांपल दी हुई हैं, दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं ABCDE तक। उसकी लेंथ, क्योंकि उसमें 5 सिंबल्स या 5 करेक्टर आ रहे हैं, तो उसकी लेंथ क्या होगी? उसकी लेंथ 5 है। और जो उसने सेकंड एग्जांपल दी हुई है उसमें उसने 3 लेंथ की स्ट्रिंग दी हुई है, XY और Z। द स्ट्रिंग विद नो सिंबल इन इट हैज़ ज़ीरो लेंथ एंड कॉल्ड एम्प्टी और नल स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई सिंबल ना हो उसे नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं और उसकी लेंथ 0 होती है। In C++, the end of the string is indicated by the special character called the null character। ठीक है, C++ में स्ट्रिंग को इंडिकेट करने के लिए कि स्ट्रिंग कहाँ पे ख़त्म हो रही है, एक करेक्टर सिंबल यूज़ होता है जिसे नल करेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब बेसिकली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में अगर हम स्ट्रिंग अरे को फैच कर रहे हैं तो वो उसको इस नल करेक्टर के ज़रिए डिटरमिन करता है कि ये स्ट्रिंग एंड हो गई है। ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट पे एक नल करेक्टर होता है। जैसे ही पॉइंटर या जैसे ही कंट्रोल उस एरिया पे पहुंचता है या उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचता है जिधर नल करेक्टर पड़ा हो, तो वो डिटरमिन कर लेता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, स्ट्रिंग एंड हो गई है। ठीक है, नल करेक्टर कौन सा होता है? दी नल करेक्टर इज इंडिकेटेड बाय \0। ठीक है, नल करेक्टर को \0 से इंडिकेट किया जाता है। अ कांस्टेंट स्ट्रिंग इज स्पेसिफाइड बाय इनक्लोजिंग द स्ट्रिंग इन सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, जो कांस्टेंट स्ट्रिंग होती है, हमारे पास दो तरह की स्ट्रिंग होती है, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। इसके आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे डिटेल में। जो कांस्टेंट स्ट्रिंग होती है उससे हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, बेसिकली अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में हमेशा स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है और करैक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर। लेकिन एल्गोरिथम में या कुछ ऐसे हमारे पास आईडी होते हैं जिसमें हम करैक्टर को सिंगल कोट्स स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में लिख दें या डबल कोट्स में, दोनों तरीके से सही होते हैं। लाइक हमारे पास PHP जो है, PHP या HTML, ठीक है, उसमें अगर हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिखेंगे तो देन कोई इशू नहीं आता, वो रन हो जाती है, कोई एरर नहीं आता। और लेकिन अगर C++ में आप किसी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो वो आपको एरर शो कर देगा, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। String is an important data structure in various application like word processing, graphic, etc। स्ट्रिंग जो है ये एक इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। अभी हमने अरे भी बात की। बेसिकली स्ट्रिंग जो है ये अरे की ही एक टाइप है। नीचे हम इसको डिस्कस करेंगे कि अरे की कैसे टाइप है ये। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी वर्ड प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स वगैरह में स्ट्रिंग यूज होती है। लाइक आप अगर नेट पे सर्च करेंगे ना कि C++ ग्राफिक प्रोग्राम या कोई ग्राफिकल इमेज सर्च करेंगे तो C++ की आईडी में बनी होगी, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें प्रॉपर हम ग्राफिक्स को C++ के थ्रू या टर्बो के थ्रू प्रॉपर ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें हमें ये स्ट्रिंग चाहिए होती है। ठीक है, Therefore, efficient representation and handling of string plays an important role in data structure।
और इसलिए हमें स्ट्रिंग को हैंडल करने या उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई एफिशिएंट वे रिक्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको यूज़ करना होता है। अगर हम किसी एफिशिएंट वे से उसको यूज़ नहीं करेंगे तो देन हमें वो एक्सेस करने में या रिट्रीव करने में इश्यूज आएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग इनटू मेमोरी, ठीक है, कि मेमोरी में स्ट्रिंग को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अ स्ट्रिंग इज़ एक्चुअली एन अरे ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि स्ट्रिंग भी एक टाइप की अरे ही है, लेकिन ये कौन सी अरे है, ये अरे ऑफ करेक्टर्स है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टोरेज लोकेशन, ये मेमोरी में सीक्वेंस के साथ स्टोरेज लोकेशन में सेव होती है। अभी जो बात हुई है अरे ऑफ करेक्टर्स की, तो जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर इस पर मूव कर रहा है, इधर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब बेसिकली ये एक करेक्टर अरे अगर हम इसे कंसिडर करें तो ये इसमें डिफरेंट लेंथ, एक स्पेसिफिक लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, या स्पेसिफिक लेंथ की अरे है करेक्टर टाइप की। अब ये जो लिखा है इसमें 29 करेक्टर्स हैं, ठीक है, 4 इसमें स्पेसेस है और एक जो है वो फुल स्टॉप है, तो ये टोटल तकरीबन हमारी बनती है 34 करेक्टर्स की, ठीक है। तो ये 34 लेंथ की एक करेक्टर अरे है जिसमें ये पूरी स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है। ईच स्टोरेज लोकेशन स्टोर वन करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, हर स्टोरेज स्पेस, जैसे अभी ऊपर बात की कि 34 लेंथ का अगर हम करेक्टर अरे लें तो उसमें ये पूरी स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है, क्योंकि ईच करेक्टर जो है वो एक मेमोरी लोकेशन या एक स्टोरेज लोकेशन में स्टोर होता है। ईच करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टेक्स 1 बाइट, ठीक है, हर करेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है, लेकिन इंटीजर जो है वो आपको पता है 2 बाइट मेमोरी लोकेशन लेता है, लेकिन हमारे पास जो करेक्टर डाटा टाइप है वो 1 बाइट मेमोरी में लोकेशन लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, दीज आर, ठीक है, हमारे पास 3 तरह के स्ट्रिंग होती हैं। एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग जिसे हमने ऊपर बात की कांस्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है, इसे फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग भी कहते हैं। नंबर 2 वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, नंबर 3 लिंक्ड स्ट्रिंग। आज इनमें से तीनों में से हम फर्स्ट वाली टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो 2 स्ट्रिंग्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग the amount of memory required for storing a string is fixed at the time of string variable is declared, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब हम कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके लेंथ को डिफाइन कर देते हैं कि ये इतने लेंथ की स्ट्रिंग होगी, ठीक है। जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी लेंथ, स्पेसिफिक लेंथ लिख देते हैं। इट्स लेंथ रिमेन फिक्स थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और उसकी जो लेंथ है वो हमेशा जब तक एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की वो सेम रहेगी, ठीक है। और एग्जीक्यूशन का मतलब है कि अगर हमने सपोज करें 10 लेंथ की स्ट्रिंग रखी है या 10 लेंथ की एक वेरिएबल रखा है, अरे रखी है, तो उसको जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे वो 10 ही रहेगी, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ये नहीं कि प्रोग्राम जब तक है तो तब तक उसकी सेम रहेगी, ठीक है। एक दफ़ा प्रोग्राम रन करने के बाद जब कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद जब रन करते हैं तो तब उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जब हम उसको एग्जिट कर देते हैं प्रोग्राम को, देन हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग में। For example, to declare a string variable str with size of 10 and store park in its C++ statement is written as, अब उसने क्या कहा है कि उसने एक एग्जांपल लिया है कि हम एक str नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर करना चाहते हैं 10 लेंथ की, ठीक है, और उसमें हम क्या स्टोर करना चाहते हैं PAK। अब बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इन मेमोरी द अबव स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड एज, अब देखें आप नीचे 10 लेंथ की अरे डिक्लेयर की और उसमें 3 वो करेक्टर हमने स्टोर कर दिए, पहली मेमोरी लोकेशन पे P, सेकंड पे A और थर्ड पे K, और जो लास्ट है वो एक नल करेक्टर स्टोर हुआ है जिससे उसे पता चलेगा प्रोग्राम को कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो रही है। ऊपर इसका यहाँ पे ये जिधर मेरा कर्सर अब आप देख रहे हैं ये इसका स्ट्रेंथ वो
सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट होगी। अब इसका नुकसान क्या होता है फिक्स लेंथ स्ट्रिंग का। फोर लोकेशन आर ऑक्यूपाइड बाय द स्ट्रिंग इन मेमोरी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमने 10 लेंथ की स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाई थी, लेकिन मेमोरी जो है सिर्फ 4 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई हुई हैं। 3 लोकेशन फॉर पार्क एंड 1 लोकेशन फॉर नल करेक्टर, 6 लोकेशन रिमेन एम्प्टी, ठीक है। क्योंकि हमने 10 लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर करवाई थी, डिक्लेयर करवाई थी, तो हमने 3 करेक्टर उसमें स्टोर करवाए हैं। 3 करेक्टर वो स्टोर हो गए और एक नल करेक्टर स्टोर हो गया, लेकिन जो हमारी रिमेनिंग 6 लोकेशंस है वो एम्प्टी हैं। दिस वे ऑफ स्टोरिंग द एंड प्रोसेसिंग स्ट्रिंग यूजली रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। इस मेथड से क्या होता है कि हमारी जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी उसका वेस्ट होने का डर होता है। अब जैसे अब 6 लेंथ इसमें वेस्ट हो रही हैं, 6 मेमोरी लोकेशन इसमें क्या हो रही हैं, वेस्ट हो रही हैं, ठीक है। अभी तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर हम इस तरह की कोई 15-20 स्ट्रिंग स्टोर डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो वेस्ट होगी। It also creates problem while processing the data and slow down the data accessing speed, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम बन जाती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, क्योंकि जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो उसने इस सारी मेमोरी लोकेशन को चेक करना है, ठीक है। नल करेक्टर में उसे ये पता तो चल गया है कि हमारी जो लेंथ है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या होगा कि जब नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगी या नेक्स्ट स्ट्रिंग को एक्सेस करना होगा तो उसे स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए होगा उस स्ट्रिंग का, क्योंकि सीक्वेंस के साथ तो नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं चल सकती, क्योंकि 6 जो मेमोरी लोकेशन है वो एम्प्टी शो होगी, वो प्रीवियस स्ट्रिंग की शो होगी, ठीक है। उसके अलावा डाटा असेसिंग स्पीड इससे स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस से कोई भी काम आप रियल लाइफ में भी ले लें, एक सीक्वेंस से आप कर रहे हो तो वो स्पीडली होगा, लेकिन अगर दरमियान में कोई रुकावट आएगी, ब्रेक आएगी, तो वो काम जो है वो थोड़ा उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड today's lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.